नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पर बात करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों पर बात करेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार, एक वृत्त और दो मछलियां तथा एक तीर धनुष। तो ये है, इसमें जो मछलियां हैं वो मुस्लिम समुदाय को तथा जो तीर धनुष है वो हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह है। तो इस प्रकार से ये जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। इसका राजकीय पुष्प पलाश या टिश्यू है तथा राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच है तथा राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। अगर उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में, इसके कुछ इतिहास पर हम बात करें तो 1836 से 1877 तक इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे तथा 1877 से 1937 तक अवध एवं आगरा प्रांत के नाम से जानते थे तथा 1937 से 24 जनवरी 1950 तक इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे तथा 24 जनवरी 1950 से हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसीलिए 24 जनवरी को प्रतिवर्ष हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की जो प्रथा है वो 2018 से शुरू हुई, लेकिन ये उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने का जो प्रस्ताव है यह सपा गवर्नमेंट ने 2015 में पारित कर दिया था। तथा उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो विभाजन है वह 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तर प्रदेश से 13 जिले काटकर उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया था। तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानियों का सफर रहा है वो 1858 तक राजधानी आगरा थी, लेकिन 1858 से 1921 तक इलाहाबाद या जिसको प्रयागराज के नाम से जानते थे वो थी तथा 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तथा उत्तर प्रदेश की अगर हम जनसंख्या के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या है 1998 लेकिन भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर जिलों को अगर हम क्रमशः लगाएं तो सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार से प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। लेकिन न्यूनतम जिलों की अगर न्यूनतम जनसंख्या के हिसाब से जिलों की बात करें तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती तथा ललितपुर है। अगर उत्तर प्रदेश के जनघनत्व को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो जनघनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा जनघनत्व के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इस प्रकार से सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों की अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो सर्वाधिक जनघनत्व आकर गाजियाबाद में है, फिर वाराणसी में है, फिर लखनऊ, फिर भदोही में है। लेकिन सब न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा। तथा अगर उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के जो लिंगानुपात है उसमें 912 लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का, लेकिन शिशु लिंगानुपात जो है 902 है तथा SC यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जात का लिंगानुपात 907 है, लेकिन अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 951 है। इस प्रकार से अगर आप ध्यान दिए हों तो सबसे ज्यादा अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स का है 951। ठीक है, अब लिंगानुपात क्या होता है आप जान लीजिए। लिंगानुपात एक्चुअली में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या दर्शाई जाती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। इस हिसाब से आपके दिमाग में आ गई होगी बात कि लिंगानुपात के हिसाब से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो वो जौनपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है 1024 लिंगानुपात है जौनपुर का। लेकिन उसके बाद आजमगढ़ 1019, फिर देवरिया 1017 तथा प्रतापगढ़ का 998 लिंगानुपात है प्रतापगढ़ का। लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हमीरपुर का दूसरा स्थान है, दोनों सेम पोजीशन पर हैं 851 के साथ, और मथुरा, बांदा, कानपुर नगर इन तीनों का तीसरा स्थान है लिंगानुपात के आधार पर, औरैया का चौथा स्थान है। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें न्यूनतम शिशु लिंगानुपात तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात आपका बागपत है, लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो आपका बलरामपुर है। ठीक है, तथा अब यहीं पर अगर हम बात कर लें कि प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर तो उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर है वह 20.23% है, लेकिन औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वह 1.85% तथा पुरुष वृद्धि दर जो है 19.31% तथा महिला वृद्धि दर वहीं पर अगर बात की जाए तो 21.23% है। तथा उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो जो राज्य की साक्षरता दर है वो 67.72% है
तथा यहीं पर पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 77.3% तथा महिला साक्षरता दर 57.2% है। लेकिन साक्षरता दर में राज्य का स्थान 29वां है देश में था, ठीक है। तथा साक्षरता दर में दश की वृद्धि दर अगर देखी जाए तो 11.36% तथा पुरुष और महिला के साक्षरता दर का अगर अंतर देख लिया जाए तो 20 दशमलव समथिंग। इस प्रकार के सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। लेकिन यहीं पर न्यूनतम साक्षरता दर की अगर हम बात कर रहे हैं तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, फिर बदायूं है, ठीक है। तथा शीर्ष पुरुष साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, शीर्ष महिला साक्षरता दर वाला जिला कानपुर नगर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर और न्यूनतम महिला साक्षरता दर इन दोनों में आपका श्रावस्ती है। इसीलिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2023 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती से शुरू किया है। स्कूल चलो अभियान या सर्व शिक्षा अभियान वैसे तो सन 2000 से शुरू हुए है, लेकिन पुनः एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती से शुरू किया है। ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो आपके प्रयागराज में है। चाहे पुरुष हो या महिला हो, इन सभी में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक प्रयागराज में है। लेकिन सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की अगर बात की जाए तो आपके गाजियाबाद में है। तथा यदि हम इसी वक्त राज्य की धर्म आधारित जनसंख्या का बात कर ले तो सर्वाधिक हिंदू 79.33%, फिर मुस्लिम 20%, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11% तथा बुद्ध 0.10% है। इस प्रकार से सर्वाधिक जो जन्म आधारित जनसंख्या धर्म आधारित वो हिंदू है। तथा लिंगानुपात अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात अगर बात किया जाए तो वो है ईसाई धर्म का 1023 लिंगानुपात है। तथा यहीं पर अगर दूसरे लिंगानुपात की बात की जाए वो है दूसरे नंबर पर बुद्ध, फिर उसका है 965, फिर है जैन 945, फिर है मुस्लिम 951 तथा सबसे कम लिंगानुपात की अगर बात की जाए किसी धर्म की तो सिख है 903 लिंगानुपात सिख का है, ठीक है। तो ये रहा कुछ इस प्रकार से आज का लेक्चर। तो कैसा रहा प्लीज कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और डाटा कलेक्टिव ये वीडियो है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।